नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में चल रही बड़ी हलचल की मतदाता अधिकार यात्रा और उस पर उठते विवादों की। बिहार में इस समय विपक्षी दलों की मतदाता अधिकार यात्रा चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। इस यात्रा का मकसद है लोगों को उनके वोट देने के अधिकार के प्रति जागरूक कराना और यह संदेश देना कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथों में है। कांग्रेस के राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव तथा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित कई विपक्षी नेता जुड़े हुए हैं। इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई और धीरे धीरे यह बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। जहां जहां यह यात्रा जा रही है वहां जनता का भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ में तख्तियां और झंडे लेकर चल रहे हैं और यात्रा को एक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है, बल्कि यह किसी राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है। सहनी का आरोप है कि आयोग की भूमिका भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है और इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। सहनी ने यह भी कहा कि जनता का वोट ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर वोट ही सही तरीके से नहीं डाला जा सकेगा तो ना मंत्री बन पाएंगे, ना मुख्यमंत्री और न ही लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। उनका कहना था कि आयोग को सभी दलों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में यह संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। इस पूरी बहस की जड़ है मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को एक नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि लगभग 65 लाख वोटरों को सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। उनके अनुसार यह काम भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है ताकि चुनाव में विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सबसे ज्यादा असर गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग पर पड़ रहा है। यही वजह है कि विपक्ष ने मिलकर इस यात्रा की शुरुआत की और जनता को चेताने का बीड़ा उठाया। यह मतदाता अधिकार यात्रा कुल 16 दिनों तक चलेगी। लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह यात्रा बिहार के कई जिलों से गुजरेगी। यात्रा का समापन एक बड़े जनसभा के साथ 1 सितंबर को पटना में होगा। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी रैली नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो बाकी सभी अधिकार अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। जनता को एकजुट रहना होगा और अपने हक की रक्षा करनी होगी। इस यात्रा ने विपक्षी एकता की तस्वीर भी साफ की है। कांग्रेस, राजद, वीआईपी के अलावा वामपंथी दल जैसे CPI और CPI-ML भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल है। मंच पर कई दलों के नेता एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और भाजपा पर सीधा हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि उनका लक्ष्य है भाजपा की वोट चोरी की राजनीति को रोकना। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की जांच और संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें किसी तरह की गलत मंशा नहीं है। आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को समय रहते अपनी शिकायतें दर्ज करानी चाहिए। अगर कहीं त्रुटि है तो उसे सुधारा जाएगा। हालांकि आपको बता दें विपक्ष आयोग के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि आयोग को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय मतदाता अधिकार यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही है। जनता का उत्साह इस अभियान को मजबूती दे रहा है, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों ने राजनीति को और गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह दिखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।